अस्सलाम वालेकुम। आपके नावल सीक्रेट गार्डन जो इस दफ़ा आप लोगों के टेस्ट में आ रहा है ना, तो इसका जो है चैप्टर 6 और 7 है, इसकी जो है ना मैंने कुछ MCQs बनाए हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो MCQs जो है ना ये देखें, ये है सबसे पहले चैप्टर 6 के वाई डिड मैरी स्पेंड एवरी डे इन कॉलिन्स रूम। यानी मैरी जो थी वो कॉलिन्स के कमरे में क्यों अभी अपना वक्त गुजारने लग गई थी हर रोज़। वन ये है कि शी वॉज स्केर्ड ऑफ द गार्डन, बी कॉलिन्स आस्क्ड हर टू स्टे विद हिम, और सी है शी डिडंट लाइक डिकिंस, और डी है मिसेस मेडलॉक इंसिस्टेड। इन चारों में से कौन सा आपके ख्याल से हो सकता है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इसका बी बनता है, कॉलिन्स आस्क्ड हर टू स्टे विद हिम। कॉलिन्स जो था वो बेचारा बड़ा स्केर्ड सा था ना, बड़ा डरावा सा था, तो उसने कहा कि जी मैरी से रिक्वेस्ट की कि जी वो उसके साथ ही ठहरा करे ताकि वो आस्ता आस्ता इम्प्रूव कर जाए। ठीक है, फिर व्हाट डिड डिकन्स सजेस्ट अबाउट कॉलिन एंड द गार्डन। डिकन्स ने क्या सजेस्ट किया कॉलिन्स और गार्डन के बारे में? कॉलिन ए इसमें ये है कि कॉलिन शुड स्टे अवे फ्रॉम द गार्डन, बी है कि दे शुड ब्रिंग कॉलिन टू द गार्डन, और सी जो है मैरी शुड कीप द गार्डन अ सीक्रेट, और ये कि द गार्डन इज़ नॉट सुटेबल फॉर कॉलिन। ये इनमें से चारों में से कौन सा था? गौर से ज़रा सोचें ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इसका बनता है बी पार्ट, यानी दे शुड ब्रिंग कॉलिन टू द गार्डन। ठीक है जी, ये वाला इसका बी पार्ट बनता है। सी जो है सॉरी 3 जो क्वेश्चन नंबर इसका मैंने बनाया है 6 का, कि वाई डिड मैरी गेट एंग्री विद कॉलिन, यानी कॉलिन थ्रू अ पिलो एट हर, और कॉलिन वांटेड हर टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, और कॉलिन डिडंट लाइक डिकिंस, और कॉलिन अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग सेल्फिश। हाँ, अभी याद करें क्या हुआ था। इसका आंसर है डी, यानी कॉलिन अक्यूज हर ऑफ बीइंग सेल्फिश। कॉलिन ने कहा भाई तुम बहुत सेल्फिश हो जी, तुम जो है ना अपने ही सिर्फ ख्याल रखती हो। ठीक है, फिर आया कि व्हाट मेड कॉलिन स्टॉप क्राइंग, मैरीज शाउटिंग, द नर्सेज अराइवल, और थ्रेटनिंग टू लीव हिम अलोन, और मिसेस मेटलॉक स्कोल्डिंग। यानी मैरी ने शोर मचाया था, या नर्स आ गई थी, या उसने उसको मैरी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी अभी आइंदा से, या मिसेस मेटलॉक ने उसको आगे झंझोड़ा था। इसमें कौन सा जवाब है इसका? इसका पार्ट है सी, यानी थ्रेटनिंग टू लीव हिम अलोन। जब मैरी ने उसे थ्रेट किया कि भाई तुम अगर बदतमीज़ी करोगे तो फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग अकेला छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आया करूँगी। ठीक है, अब हम आते हैं 7 की तरफ। फिर इसमें है कि वाई डिड मैरी डिसाइड टू गो टू कॉलिन्स रूम इंस्टेड ऑफ सीकिंग डिकन, यानी मैरी ने क्यों ये फैसला किया कि उसे जाना चाहिए कॉलिन्स के रूम में यानी डिकन्स की जगह। तो इसका आंसर बनता है कि सी पार्ट, के शी वांटेड टू डिस्कस द सीक्रेट गार्डन विद कॉलिन। ठीक है ना जी। व्हाट डिड कॉलिन ड्रीम अबाउट, द सीक्रेट गार्डन के बारे में उसने ख्वाब देखा, एनिमल्स इन द गार्डन देखे, मैरी एंड द डिकन देखा, और पोनी एंड 2 स्क्वेयर्स देखे। इसने किस चीज़ के बारे में कॉलिन ने ख्वाब देखा था? तो इसका आंसर है ए पार्ट, द सीक्रेट गार्डन। उसने सीक्रेट गार्डन के बारे में ख्वाब देखा था। ठीक है, फिर आता है जी कि हाउ डिड कॉलिन रिएक्ट वेद मैरी टोल्ड हिम अबाउट द सीक्रेट गार्डन। जब उसको मैरी ने जब कॉलिन को बताया कि सीक्रेट गार्डन के बारे में, तो उसने क्या रिएक्ट किया? कि वो नाराज़ हो गए, यानी ही गॉट एंग्री, या ही डिडंट बिलीव हर, यानी उसने उसको यकीन नहीं किया, ही वांटेड टू विजिट इट, ये वो जाके देखना चाहता था, या ही इग्नोर्ड हर, या उसने उसको इग्नोर किया। तो इसमें क्या है? इसका पार्ट बनता है सी, यानी ही वांटेड टू विजिट इट, उसने कभी मैं भी देखना चाहता हूँ ये सीक्रेट गार्डन क्या है। फिर है कि व्हाट डिड डॉक्टर क्रेवन नोटिस अबाउट कॉलिन्स कंडीशन। डॉक्टर क्रेवन ने क्या देखा कि कॉलिन्स की कंडीशन जो है क्या हो रही है, कि कॉलिन वॉज फीलिंग वर्स, कॉलिन वॉज मच बेटर, और कॉलिन वॉज स्टिल एंग्री, और कॉलिन नीडेड मोर रेस्ट। मेरे ख्याल से तो ही वॉज फीलिंग बेटर। ठीक है, इसका आंसर बनता है बी, यानी कि कॉलिन वॉज मच बेटर। ठीक है ना जी। अब ये तो हो गया हमारे ये वाले, कुछ और भी मैंने बनाए हैं वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये है कि व्हाट डिड मैरी डू ऑन द फर्स्ट सनी डे। शी वेंट टू सी डिकेंस, और विजिटेड द सीक्रेट गार्डन, और स्पेंड टाइम इन कॉलिन्स रूम, और वेंट टू द मूर। ये उसने चारों कामों में से क्या काम किया? तो इसमें है कि इसका आंसर है कि व्हाट डिड मैरी डू ऑन द फर्स्ट सनी डे। इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर बनता है, करेक्ट आंसर क्या है
कि बी विजिटेड द सीक्रेट गार्डन, वो सीक्रेट गार्डन देखने गई। जो ही पहले दिन धूप निकली तो वो देखने गई सीक्रेट गार्डन को। फिर अगला है कि वाई डिड मिसेस मेडलॉक मेंशन दैट मैरी ब्रोक द रूल्स, इसमें मैरी वॉज नॉट अलाउड इन द गार्डन और मैरी वॉज नॉट सपोज टू टॉक टू डिकिंस, मैरी स्पेंड टू मच टाइम विद कॉलिन्स और मैरी डिडंट इन्फॉर्म अबाउट कॉलिन्स इलनेस। करेक्ट आंसर क्या है? ए है इसका, कि मैरी वॉज नॉट अलाउड इन द गार्डन, यानी कोई किसी को भी इजाज़त नहीं दी हुई थी ना उन्होंने, उनके अंकल ने, कि भाई कोई भी ना जाया करे गार्डन में। तो इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो गई कि भाई मिसेस मेडलॉक, कि भाई ये तुम किधर जा रही हो, भाई उस जगह पे जाने की तो इजाज़त ही नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि जी अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डिकिंस सजेस्ट अबाउट ब्रिंगिंग कॉलिन टू द गार्डन। डिकिंस ने क्या कहा था जी, कि कॉलिन शुड स्टे इन द रूम और ब्रिंग कॉलिन टू द सीक्रेट गार्डन, कीप अ गार्डन अ सीक्रेट और इग्नोर कॉलिन्स रिक्वेस्ट। करेक्ट आंसर क्या है? कि ब्रिंग कॉलिन टू द सीक्रेट गार्डन। उसने कहा कि कॉलिन को सीक्रेट गार्डन में लेके आओ, उससे वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कि वाई डिड मैरी गेट एंग्री विद कॉलिन इन द इवनिंग। ठीक है जी, वो क्यों शाम को हो गई उससे नाराज़, कि कॉलिन थ्री अ पिलो एट हर और कॉलिन वांटेड टू लीव और कॉलिन अक्यूज हर ऑफ बीइंग सेल्फिश और कॉलिन डिडंट लाइक डिकिंस। ये वाला था, पहले भी हमने कर किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सी, कि कॉलिन अक्यूज हर ऑफ बीइंग सेल्फिश। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि व्हाट चेंज कॉलिन्स बिहेवियर ड्यूरिंग द नाइट। मैरी शाउटिंग नर्स का अराइवल, थ्रेटनिंग टू लीव हिम अलोन और कॉलिन्स रियलाइजिंग मैरीज एंगर। ये मेरे ख्याल से थ्रेटनिंग टू लीव हिम अलोन इसका आंसर बनता है। ठीक है, क्या आंसर बना? करेक्ट आंसर है कि थ्रेटनिंग टू लीव हिम अलोन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी जो है ना हमारा नेक्स्ट, हम चैप्टर नंबर 7 के भी कुछ बनाए हुए मैंने, और मज़ीद बनाए हैं। व्हाट मेड डॉक्टर क्रेवन से दैट कॉलिन हैज़ चेंज, यानी डॉक्टर क्रेवन को क्या देख के लगा कि कॉलिन जो है चेंज हो गया, कि कॉलिन स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉलिन वाज फीलिंग बेटर और कॉलिन वांटेड टू सी द सीक्रेट गार्डन और कॉलिन आस्क्ड टू मीट डिकिंस। ये किन बातों से उसको पता चला कि यार इसमें तो कुछ चेंजेस आ रही हैं? इसका आंसर बनता है कि व्हाट डॉक्टर क्रेवन से दैट कॉलिन हैज़ चेंज है ना, व्हाट मेड डॉक्टर क्रेवन से दैट कॉलिन हैज चेंज। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है, कि कॉलिन वाज फीलिंग बेटर। फिर है कि व्हाई डिड मैरी गो टू कॉलिन्स रूम लेट द नेक्स्ट डे। इसमें यानी है ना 4 इसके हमारे पास चॉइसेस हैं। शी ओवर स्लेप्ट, कॉलिन आस्क्ड हर टू सी हर, शी वांटेड टू डिस्कस द सीक्रेट गार्डन और शी हैड अदर प्लान्स। इसका ये क्वेश्चन है ना कि व्हाई डिड मैरी गो टू दी कॉलिन्स रूम लेट द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ए है, कि शी ओवर स्लैप्ड इनफैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है कि व्हाट डिड कॉलिन ड्रीम अबाउट द नाइट बिफोर। कॉलिन ने उससे पहले वाली रात को कौन सा ख्वाब देखा था? ये कि एनिमल्स इन द गार्डन देखे थे, मीटिंग डिकन देखा था, सीक्रेट गार्डन देखा था और बेबी लैम देखा था। कौन से देखा था? मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर जो है सीक्रेट गार्डन था, सी, यानी कि सी विल बी द सीक्रेट गार्डन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सूजन सॉरबरी, व्हाट डिड चिल्ड्रन नीड? एनिमल्स, गार्डन्स, अदर चिल्ड्रन और फ्रेश एयर। जो सूजन सॉरबरी थी, उनके ख्याल में बच्चों को क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका क्या आपके ख्याल से आंसर हो सकता है? एनिमल्स चाहिए होते हैं, गार्डन चाहिए होते हैं, या अदर चिल्ड्रन चाहिए होते हैं? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चे साथ हों बच्चों के से तो वो अच्छी तरह खेल सकते हैं, खुश हो सकते हैं। व्हाट डिड डिकिंस ब्रिंग टू कॉलिन्स रूम ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग? ए बेबी लैम, 2 स्क्विरल्स, ए पोनी और ऑल ऑफ द अबव। डिकिंस जो था वो कॉलिन्स के रूम में अगले दिन क्या लेके आया था जी? ये है जी हमारे ऑल ऑफ द अबव, यानी वो सारी चीज़ें लेके आ गया था ना, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि वो एक बेबी लैम्प भी लेके आया, 2 स्क्विरल्स भी लेके आया और एक पोनी भी लेके आया था। सो ये हमारे हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप इनको 1 या 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे ये दोनों चैप्टर तो क्लियर हो जाते हैं। फिर हम अभी अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे ट्रू फॉल्स करके, और फिर उसके बाद हम आपको शॉर्ट आंसर्स भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाएंगे इसमें। ठीक है जी।